हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। अगला अध्याय है 12। ठीक है। दैनिक जीवन में हम सभी वृत्त से परिचित हैं, सब जानते हैं। जैसे कि लड़कियां चूड़ी पहनती है, ठीक है, ये सब वृत्त है। जो सिक्के वगैरह हैं ये सब वृत्त है। जो बहनें कंगन वगैरह पहनते हैं ये सब वृत्त है। घड़ी का जो डायल है वह वृत्त है। ठीक है। तो वृत्त का हम सभी जो है दैनिक जीवन में इसको उपयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कि ये लोग चूड़ा पहनते हैं, भैया लोग, ये भी वृत्त है। ठीक है। तो वृत्त की परिभाषा है ऐसी आकृति जिस पर कोई भी कोना ना हो। ऐसी आकृति जिस पर कोई भी कोना ना हो कहलाता है वृत्त। ठीक है। देखिए, ये इसमें कोई भी कहीं पर भी कॉर्नर नहीं है, कोना नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं वृत्त। और जहाँ से प्रकार का नोक लगाते हैं, लोहे का नोक, वो कहलाता है केंद्र। और जहाँ पर शीश घूमती है वो कहलाता है परिधि। मतलब ये जो राउंड बना हुआ है ये परिधि है, ये वृत्त का केंद्र है, और ये जो है त्रिज्या है। त्रिज्या है। इसके बारे में हम लोग भली भांति परिचित हैं, सब लोग पढ़ते आ रहे हो। ठीक है। लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा कि वृत्त पर कोई दो बिंदु, जैसे कि पी क्यू, जो दो बिंदु है वृत्त की परिधि को टच कर रही है, यह कहलाता है जीवा। और ये जीवा नहीं है, क्योंकि यह वृत्त की परिधि को स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए यह जीवा नहीं है। ये जीवा है, सी डी जीवा है, पी क्यू जीवा है, और आर एस जो है व्यास है। क्योंकि ये आर एस को हम कहेंगे सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, जो अर्थात ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है वह कहलाता है व्यास। तो ये हो गया व्यास, ये हो गया व्यास। और ये सब क्या है? जीवा है। ये सब क्या है? ये जीवा है। ये जीवा है, ये जीवा है, और ये व्यास है। ये व्यास है। ठीक है। बताया गया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो ये कहलाएगी MON। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, यही क्या है? व्यास है। ठीक है। अब आता है चाप। ये देखिए, अब आता है चाप। वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु लीजिए। हमने दो बिंदु ले लिए। अब ए और बी हो तो वृत्त को दो भागों में बांटो। हमने दो भागों में बांट दिए। ये जो डेड डेश है वह वृत्त का एक भाग है, और जो डार्क लाइन है वह वृत्त का दूसरा भाग है। हमने इसको दो भागों में बांट दिया। इसमें से एक जो है, ये देखिए, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इनमें से एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग होता है। वृत्त के छोटे भाग को लघु चाप, इसको हम कहेंगे AMB लघु चाप, और इसको कहेंगे ANB दीर्घ चाप। ठीक है। यह दिया है लघु चाप और ये दीर्घ चाप। ये छोटा जो है लघु चाप है, और ये बड़ा जो है दीर्घ चाप है। पुस्तक में दिया है, अच्छे से पढ़ेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, खाली स्थान में आता है, इसलिए सब पढ़ाया जा रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, लाइफ टाइम काम आता है। ठीक है। अब ये जो ए और बी की जो लाइन है उसको हम कहते हैं परिधि। ये जो है, ये जो पूरा ये कहलाता है परिधि। ठीक है। और यहाँ पे होता है केंद्र, जिसको प्राय प्राय ओ मानते हैं केंद्र को। ठीक है। अब आता है वृत्तखंड। किसी वृत्त पर एक जीवा ए बी खींचिए, और जीवा वृत्त के अंतः भाग को कितनों भागों में विभाजित करती है। आप देख सकते हैं कि जीवा वृत्त के अंतः भाग को दो भागों में बांटती है। जीवा तथा चाप के मध्य क्षेत्र को कहते हैं वृत्तखंड। ये परीक्षा में आता है। जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को कहते हैं वृत्तखंड। जीवा तथा लघु चाप के मध्य क्षेत्र को कहते हैं लघु वृत्तखंड। और जीवा और दीर्घ चाप के मध्य क्षेत्र को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। देखिए, बताया गया है ये ये जीवा है। जीवा के जो इधर है, जो बड़ा भाग है वह दीर्घ वृत्तखंड है। जो छोटा भाग है
वह लघु वृत्तखंड है। तो दोनों ओर चाप बना हुआ है, चाप में जो बड़ा चाप है वह दीर्घ वृत्तखंड है और जो छोटा चाप से जो बना है वह लघु वृत्तखंड है। ये भी हमको याद रखने हैं, ठीक है। अब आता है, आप लोग को वृत्त बनाना आता है त्रिज्या विज्या लेकर, ठीक है। अब आता है त्रिज्या खंड। देखिए ये बताया गया है त्रिज्या खंड, ये जो छोटा बना हुआ है, जो डार्कनेस है, जो डार्क में है OAB, यह वृत्त का लघु त्रिज्या खंड है। और जो बना है, जो बड़ा भाग दिख रहा है वह दीर्घ त्रिज्या खंड है वृत्त का, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये सब परीक्षा में पूछ सकते हैं, ठीक। सर्वांशम वृत्त, यदि दो वृत्त दिया गया है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं समान हो या व्यास समान हो, तो दोनों वृत्त एक दूसरे को अगर ढक लेते हैं तो वह आपस में सर्वांशम होगा। इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसको जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कहते हैं। इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, दिया है पुस्तक में, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आता है प्रमेय, वृत्त के कुछ प्रमेय। ध्यान रहे कि 12 पाठ से प्रमेय ही अधिक पूछा जाता है, लेकिन हमको प्रमेय के अलावा जो जो सवाल बताया जा रहा है, जो जो उदाहरण में सवाल दिया गया है उसको भी पढ़ना है, तैयारी करनी है, या जो प्रश्न जो सवाल बन जाए उसको भी बना के देखना है, ठीक है। यहाँ दिया गया है कथन, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, देख लीजिए बना बनाया है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ये वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसकी दो बराबर जीवाएं PQ और RS है। ये दो जीवा है PQ और RS, दो जीवा है। सिद्ध करना है कि POQ बराबर है ROS। तो उत्पत्ति दिया गया है, त्रिभुज POQ बराबर त्रिभुज ROS। ये POQ और ROS दो बना हुआ है त्रिभुज वृत्त के अंदर। तो OR और OP बराबर है, क्योंकि एक ही त्रिज्या की विद्याएँ, ठीक है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हमेशा बराबर होती हैं। OQ बराबर OS, ये OQ और OS भी बराबर है, क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हमेशा बराबर होती है। और PQ बराबर RS, तो ये भी क्या है, बराबर होगी, क्योंकि बुक में दे दिया है, ज्ञात दे दिया है कि इनकी दो बराबर जीवाएं PQ और RS है। बुक में प्रश्न दे दिया गया है कि इनकी दो जीवाएं हैं, ये PQ और RS, जो आपस में बराबर है। तो भुजा 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 सर्वांगसमता प्रमेय से दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। अतः सिद्ध होता है कि किसी वृत्त की जीवाएं बराबर हो तो वह केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, ठीक है। इसी प्रकार एक प्रमेय और दिया है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं भी बराबर होती हैं। इसी का उल्टा है, विलोम है, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे आप लोग। प्रमेय को पूरा आपको याद रखना है, ये एग्जाम्पल 1, 2 भी आप लोग पढ़ लेंगे, आसान है। अब मैं बता रहा हूँ प्रमेय क्रमांक 3, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी, परीक्षा में आता है ये, ठीक है। इसके पहले पढ़ते हैं कि ये एक वृत्त है और एक जीवा है और इस पर केंद्र O से एक लंब डाला गया है OM, ठीक है। तो प्रमेय 3, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। यह प्रमेय परीक्षा में आता है और इसी प्रमेय से अगले वीडियो में मैं बहुत सारा प्रश्न हल करके बताऊंगा, इसलिए इस प्रमेय को ध्यान से देखिए। चित्र यही रहेगा, ये वृत्त है, केंद्र है, ये जीवा है, जीवा पर लंब डाला गया है। तो ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा AB उसकी एक जीवा है तथा OM लंब AB। ये चित्र समझ सकते हैं, ये एक वृत्त है, ये जीवा है, ये OM लंब AB है। तो सिद्ध करना है कि AM और BM बराबर है। ये AM और BM आपस में बराबर है, पीछे चित्र दिया गया है। हाँ,
आगे चित्र दिया गया है। ये देखिए वही चित्र है, ये केंद्र है, ये जीवा ए बी है, यहाँ पे लम डाला गया है ओ एम, ठीक है। रचना, ओ को ए से और बी से मिलाई है, ओ को ए से और ओ को बी से मिला है। पिछले चित्र से ही है बना है ये नया चित्र, ओ को ए से ओ को बी से मिलाए हैं। उत्पत्ति, त्रिभुज ओ एम ए तथा त्रिभुज ओ बी एम में एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये दोनों जो है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ ए ओ बी बराबर है, ये क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या हमेशा बराबर होता है आर, ठीक। ओ एम बराबर ओ एम, ये उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, इसलिए बराबर होगी। और ओ एम ए और ओ एम बी, ये जो दोनों कोण हैं, ये इधर का कोण इधर का कोण ये भी बराबर होगा, समकोण है। अर्थात समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम सिद्ध होते हैं। तो जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी ए एम और बी एम भुजा भी बराबर होगी। अतः सिद्ध होता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांटता है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी, इसको याद करेंगे। प्रमेय, जितने प्रमेय हैं उसके हेडिंग याद करना है, खाली स्थान में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगला प्रमेय है प्रमेय 4। एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे आप, इसी जैसा है, ठीक है।